कस्बा मंडावर का, अपने ज़िले का, बल्कि पूरे देश का नाम पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। नमस्कार दोस्तों, आजकल आप सोशल मीडिया पर एक नाम सुन रहे होंगे, नौरिया रफ़ी। तो कौन है नौरिया रफ़ी और क्या खास है जो उनका नाम इस समय सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर छाया हुआ है? आखिर क्या उपलब्धि है उनकी? तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं नौरिया रफ़ी से। और मैं आपको बता दूं कि ये मंडावर की बेटी हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की नुमाइंदगी कर केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे मंडावर क्षेत्र का, पूरे बिजनौर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो आखिर कैसी रही इनकी जर्नी, किस तरह से इनकी यात्रा शुरू हुई, कहाँ से इनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई और इतने बड़े स्तर पर पहुंचने के बाद इन्हें कैसा लग रहा है? तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं, आपके मन में भी होंगे। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं हम नौरिया से। तो नौरिया, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम नौरिया रफ़ी है। मैं, जैसा कि आपने बताया, मैं मंडावर की रहने वाली हूँ। मैंने 10th और 12th मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल बिजनौर से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB ऑनर्स किया है, जिसमें मैं रैंक होल्डर थी। उसके बाद मैंने LLM की डिग्री ली है वहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में स्पेशलाइजेशन लिया है। और बस अभी मेरा LLM ख़त्म हुआ है 2 महीने पहले। उसके बाद मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया और फिर मेरा UN के कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्शन हो गया था। अभी अटेंड करके आई हैं, तो कैसा लग रहा है? कितना प्राउड फील हो रहा है और कैसा रिस्पांस है आपके जानने वालों का इस समय? देखिए, तो बहुत घबरा रही थी ऑनेस्टली, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कुछ भी गलती होगी तो हमारा ही नहीं, कंट्री का नाम ख़राब होगा। लेकिन वहाँ पे सब अच्छा हुआ। और वहाँ पे इनफैक्ट इंडिया को बहुत, जब हम जाके इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि हम इंडिया से आए हैं, तो वहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और वापस आने के बाद तो सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों ने कंग्रेचुलेट किया है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ पाई हैं, तो इसमें आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका रही? दोनों मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत सैक्रिफाइस दिया है अपने अपने इंडिविजुअल करियर में। मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो हम जब छोटे थे तभी से वो जॉब में है, तो वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि उनकी जॉब की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। सेम मेरे फादर ने, जितना भी मैं बाहर पढ़ने गई हूँ या ट्यूशन्स पढ़ने जाती थी, तो यही मुझे हर जगह अपने साथ लेके जाते थे। कभी कभी बहुत मोरल डाउन भी होता है, लगता है कि नहीं हो पाएगा, दोनों बिठा के समझाते हैं, कहते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से काम करो, तो बहुत इनकरेज करते हैं। तो ये इसी वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ। तो नौरिया, आपकी एज भी अभी इतनी नहीं लग रही है, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े मुकाम को पा गई हैं, तो आगे के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, आगे के लिए भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं। और थैंक यू अगेन, मुझे छोटी उम्र का आप समझती हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस एज में मैं हूँ, इस एज तक हम सबको एक अच्छा एक्सपोजर ले लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। मैंने जो चीज़ वहाँ जाके सीखी है वो मुझे यहाँ रह के कभी सीखने को नहीं मिलती, और पढ़ाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आगे के लिए भी मेरी ये कोशिश है कि मैं रिसर्च कंटिन्यू करूँ अपनी। मेरा नेट JRF अभी जो क्वालिफाई हुआ है, मैं देखूँगी कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर मुझे PhD में एनरोलमेंट हो जाएगा तो मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखूँगी। और UN के साथ अब मेरा एसोसिएशन है, तो मैं उसको भी आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। अच्छा नौरिया, मेरा एक ये सवाल है पर्सनली भी कि जैसे आजकल के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया में ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, है ना? तो और कैरियर की उनसे पूछो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग BEd कर लेंगे, मतलब उनकी सोच जो है वो कहीं जाकर अटक गई है, बहुत छोटी सोच हो गई है। बस थोड़ा सा हमारी एक जॉब लग जाए और हम सेटल हो जाएं, इतना ही है। तो ऐसे जो आजकल के जवान हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, सोशल मीडिया को ना हम अच्छे और बुरे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता किया है वो ऑनलाइन ही देखा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं चल पाता। तो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ही मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से यूज़ करना चाहता है उसको। और रही बात करियर की, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से आते हैं और कैसे स्कूल से आप पढ़े हैं, कैसा फ्रेंड सर्कल आपका रहा है।
लेकिन पढ़ाई के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने घर में भी इस बात के लिए कहती हूँ और मैं मानती हूँ उस चीज़ को, पढ़ाई आपको जहाँ ले जा सकती है कोई और चीज़ आपको कभी नहीं लेके जा सकती। तो पढ़ना और करियर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जॉब लग जाए और रुक जाए, नहीं, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर ख़ास है कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा-सा अपनी बेटियों को बाहर भेजने में घबराते हैं, डरते हैं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, कि उनका डर कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि कहीं हमारे बच्चे रास्ता ना भटक जाएँ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पेरेंट्स का डर तो सही है, पेरेंट्स डरते हैं, लेकिन अगर बाहर जैसे मैं गई हूँ और मैं अकेले गई थी, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि गलत भटकने के अलावा बहुत चीज़ें देखने के लिए होती हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको कैसे रहना है, कैसे अपने आप को वहाँ पे कंडक्ट करना है, इतनी चीज़ें देखने के लिए आपके पास होती हैं कि मुझे लगता है भटकने का टाइम नहीं होता। और पेरेंट्स के लिए मेरा यही कहना है कि आप भेजिए, क्योंकि जो वहाँ जाके सीखने को मिलेगा, जो इंडिपेंडेंस और इतनी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम घर पे नहीं समझ पाते, जो मम्मी पापा कर देते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो वो छोटी-छोटी चीज़ों का हमें खुद ध्यान रखना होता है। और मैं बहुत जल्दी घर से चली गई थी, मैं पहले अलीगढ़ गई हूँ, फिर यहाँ गई हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। हर किसी को रहना आ जाता है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनफैक्ट आप पेरेंट्स का बर्डन और कम ही करते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है अगर आप पढ़ाई के ज़रिए बाहर जाएंगे तो वो और अच्छा रहता है। जो मदर हैं वो टीचर हैं एक, तो जो करियर वुमेन होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे एडजस्टमेंट, जैसे आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं जो अपना घर है उसके काम में और बाहर के काम? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। हमें भी लगता है कि हम आगे जाके कैसे करेंगे, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को बचपन से ये चीज़ करते हुए देखी है और ऑनेस्टली उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है। दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर हम सोच लेते हैं तो हो जाता है। इसके लिए एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है घर वालों की तरफ से। मेरे फादर मेरी मदर को बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि घर की ज़िम्मेदारी फ़ीमेल्स की ही है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर घर वाले इक्वली अपनी ज़िम्मेदारी लें, सपोर्ट करें, तो सारे काम बढ़ जाते हैं और बहुत ईज़िली करियर और घर दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। नौरिया जी ने किया है, ऐसा ही महिलाएं अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि फैमिली उन्हें ज़रूर सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए, और बच्चियों को अपनी बाहर ज़रूर भेजें, उन्हें इंडिपेंडेंस दें थोड़ी सी, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। कि केवल जॉब लग जाए, हम सेटल हो जाएं, वही बहुत नहीं है, क्योंकि कहा भी है किसी ने कि पैसा हम किसी भी सोर्स से कमा सकते हैं, लेकिन जो इज्जत है वो कमानी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी वृक्ष तभी फल फूल सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। तो आज नौरिया जहाँ भी हैं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका इनके माता पिता की है। जब जा रही थी तो बहुत घबरा रही थी ऑनेस्टली।